क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट जो है फोर्ड चैम्बर्ड होता है। इस फोर्थ चैम्बर के अंदर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स में आता है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स है। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो ये कह रहा है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन उन दोनों का सेपरेट होना क्यों जरूरी है मैमल्स और बर्ड्स के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैमल्स और बर्ड्स के बारे में, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है मैमल्स और बर्ड्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट माने ये हो गया कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ह्यूमन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ह्यूमंस जो है चाहे भले वो किसी बर्फीली जगह में चला जाए, चाहे वो फिर किसी ऐसे रेगिस्तान में चला जाए जहाँ जहाँ पर जिसका टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर ऐसा कोई बर्फीला इलाका जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन फिर भी ये भले इन दोनों में से किसी भी इन्वायरमेंट में जाए, इसका टेम्परेचर, इसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री ही रहता है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये जो उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कूलिंग देयर सेल्स व्हेन दे आर इन हॉटर एनवायरनमेंट। ये जब नहीं हॉटर एनवायरनमेंट में होते हैं, जब जहाँ पर गर्म क्षेत्र में होते हैं, तो ये खुद को ठंडा करके इसको जो है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और जब ये वार्मिंग व्हेन दे आर इन कूलर एनवायरनमेंट, जब ये ठंडे वातावरण में होते हैं जैसे कि बर्फीले जगह पर हो गए, तो अपने आप को गर्म करके या फिर गर्म रखकर जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी 37 डिग्री पर ही रखते हैं। अब ये बात हो गई वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में। अब ये जो प्रोसेस है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, जो ये जो प्रोसेस यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा होती है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि हर कोई रख नहीं सकता बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसमें जो एनर्जी की नीड बहुत ज्यादा है, और इस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए हमें पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की सहायता से पायरुवेट में टूटता है और आगे फर्दर उसमें जो उसका पायरुवेट को बाद में CO2 प्लस H2O में उसको टूटता है वो। तो उसके लिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो किससे मिलेगी एनर्जी? हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो इसके लिए हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगा? पूरा कंप्लीट के साइकिल कब होगा? जब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो पहला रीज़न ये हो गया कि इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, इसीलिए इनको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत ज़्यादा होती है। और अब ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर मान लो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यहाँ जो राइट एट्रियम से जो आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से जो आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या होगा? मिक्स होने के बाद ये होगा कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके पास जो ब्लड जाएगा वो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी या तो मिक्स हो गए, तो मिक्स होने से जो हमारा पास जो ब्लड जा रहा है हमारे ऑर्गन के पास वो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड है। अब पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो ऑक्सीजन कम पहुंची, और अगर ऑक्सीजन कम पहुंची तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, या फिर कम हुआ तो हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी। तो एनर्जी नहीं आने के कारण होगा कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन ये जो एनिमल्स है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है और ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। तो इसका रीजन हमने फर्स्ट ये जान लिया, बाद सो दैट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट होता है, और जो है अपना जैसे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाकर रख सके।